जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका जेएसएससी सीजीएल हो या तो और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से आपके प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये मिक्स्ड टाइप का प्रश्न होगा, मिसलेनियस होगा इसमें से, है ना। मिक्स्ड प्रश्न है, इसमें ग्रामर भी होगा और साथ ही साथ साहित्यकारों के बारे में भी, चाहे वो पत्रिका के बारे में हो, साहित्यकार के बारे में हो, वो सभी सवालों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो एक एक करके हम सभी सवालों को देखेंगे। इससे पहले हमने इसका 2 पार्ट हमने देख लिया है, आज हम बात करेंगे 3rd पार्ट का। इसमें हम टोटल 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। तो आज का इससे पहले हम शुरू करें तो उसके पहले हम 2 सवाल हमने पूछा था, आपसे 2 सवाल पूछा था कि एक हियाली क्या होता है, हियाली किसे कहा जाता है ना। एक हमने पूछा था हियाली और दूसरा हमने पूछा था फांकी। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में हमने पूछा था कि इसका अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। तो बता दें कि जो आसान पहेलियाँ होता है उसे हियाली कहा जाता है और जो कठिन पहेलियाँ होता है उसे याद रखेंगे फांकी कहा जाता है। तो सवाल कई बार पूछा जाता है कि हियाली एकर में ककरा कहल जाए तो पहेली को बोला जाता है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो पहेली को क्या कहा जाता है, तो हियाली और फांकी। जो आसान पहेली होता है उसे हियाली और जो कठिन पहेली होता है उसे फांकी कहा जाता है। जबकि आहना जो होता है वो खोटा आहना, मुहावरा को कहा जाता है आहना, ये भी आपको याद रखना है। जबकि पड़तैर जो है ये लोकोक्ति को कहा जाता है, या तो फिर कई जगह पे पड़तैर का अर्थ उदाहरण भी देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें याद रखना है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो सेशन को। पहला सवाल है कि खोटा पत्रिका तितकी के संपादक के हल थे। अब सवाल तो उठता है कि आपको डिपेंड करता है कि इसमें ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ है, क्योंकि खोटा पत्रिका तितकी जो है इसके संपादक के रूप में देखा जाए तो यह 4 जगह से प्रकाशित होता था। धनबाद, कतरास, रामगढ़ और बोकारो, ये 4 जगह से प्रकाशित होता है। तब ये डिपेंड करता है कि आपको सवाल में ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक ऐसा है क्योंकि एकमात्र विश्वनाथ दसौंधी राज ही हैं, जिसके कारण से क्या है कि ये सही आंसर हो जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर ऑप्शन में विश्वनाथ दसौंधी राज रहता, उसके बाद आपको एक ए ऑप्शन में ये दिया था, बी ऑप्शन में श्रीनिवास पानुरी जी दे दिए रहते, सी में ऑप्शन में रहता झा जी, ठीक है, और डी में रहता दिनेश दिनमणि और शांति भारत, या तो इन उपयुक्त सभी, मान लेते हैं चौथा में रहता उपयुक्त सभी, ये सभी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर ए में दिया हुआ है दसौंधी राज जी के बारे में, बी में दिया हुआ है पानुरी जी, सी में दिया हुआ है झा जी और चौथा में दिया हुआ है सभी, तो यहाँ पे ऑप्शन सभी होता। क्योंकि धनबाद से जो तितकी पत्रिका का संपादक जो थे वो थे श्रीनिवास पानुरी। कतरास से इन्होंने विश्वनाथ दसौंधी राज ने जो है इसका संपादक कहाँ से किया था, तो कतरास से। रामगढ़ से जो तितकी पत्रिका का संपादन होता था वो झा जी के द्वारा इसके संपादक थे, ए.के. झा। और बोकारो से होता है उसमें जो होता है वो दिनेश दिनमणि और शांति भारत, ये दोनों के द्वारा वहाँ से प्रकाशन होता है। तो ये अलग अलग चीज़ें आपको सवाल में पूछा जा सकता है, तो ये सारी चीज़ों आपको याद रखना है। तो अगर पूछे सबसे पहले विश्वनाथ दसौंधी राज, तो ये सबसे अच्छा आंसर होगा क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये शुरुआत किया था इन्होंने, तो इसलिए ये आपको याद रखना है विश्वनाथ दसौंधी राज। धनबाद से अगर पूछे तो पानुरी जी, और विश्वनाथ दसौंधी राज कहाँ से करते थे, तो ये कतरास से, है ना। तितकी पत्रिका का संपादन, ये संपादक कहाँ के थे, तो तितकी पत्रिका के कतरास से। अगर बोले धनबाद से तो श्रीनिवास पानुरी, रामगढ़ से बोले तो ए.के. झा, और बोकारो से बोले तो दिनेश दिनमणि और शांति भारत। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि खोटा ढाकी क्षेत्र कौन क्षेत्र का टाके कहल हथिन, कहा हथिन। तो खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी, है ना। तो कह सकते हैं कि खोटा भाषा साहित्य संस्कृति के विकास में कुछ ऐसी संस्थाएं जिनका योगदान काफ़ी अहम माना जाता है। जैसे कुछ हम समिति के बारे में हम बात करेंगे, संस्थाओं के बारे में बात करेंगे और उनके साथ ही साथ मुख्य संस्थापक भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस संस्था के बारे में हम बता दें तो यह जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो यह रामगढ़, कोठार रामगढ़ में स्थित है। तो खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार जो स्थान है रामगढ़ में, वहाँ पे स्थित है, रामगढ़ जिले में। इसके मुख्य संस्थापक जो थे वो ए.के. झा और बी.एन. ओहदार, ए.के. झा और बी.एन. ओहदार है ना। इसके पर याद रखेंगे मुख्य संस्थापक। जबकि खोटा विकास समिति बरवा अड्डा धनबाद, उसके मुख्य संस्थापक जो थे वो श्रीनिवास पानुरी। बोकारो खोटा कमेटी, बोकारो स्टील सिटी, ये उसके मुख्य संस्थापक शिवनाथ परमानी को माना जाता है।
खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, इनके मुख्य संस्थापक ए.के. झा और शिवनाथ परमानी को माना जाता है। खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़, मुख्य संस्थापक बी.एन. ओहदार और दिनेश दिनमणि। बालीडी खोटा कमेटी बालीडी, यह बोकारो में स्थित है। इनके मुख्य संस्थापक जो है वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी को माना जाता है। खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ में है, इसके मुख्य संस्थापक बी.एन. ओहदार को माना जाता है। जबकि खोटा विकास परिषद और मांझी में स्थित है, उसे पारसनाथ महतो के द्वारा मुख्य संस्थापक माना जाता है। जबकि धारा जैना मोड़ बोकारो में स्थित है, उसके जो मुख्य संस्थापक माना जाता है वो जीवन जगन्नाथ को। जबकि जागो जगाओ सांस्कृतिक कला मंच, यह सिंहपुर बोकारो में स्थित है और इसके मुख्य संस्थापक विनोद रसलीन को माना जाता है। तो कई बार पूछा भी गया है, जागो जगाओ सांस्कृतिक कला मंच जो सिंहपुर बोकारो में स्थित है, इसके मुख्य संस्थापक किसे माना जाता है? तो विनोद रसलीन के द्वारा इसके मुख्य संस्थापक माने जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे संस्थाएं जो आपको है ये आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम बात करेंगे और थोड़ा सा एक सवाल और हम बता दें कि विश्वनाथ दशोंधी राज के अगर बारे में हम बात करें तो सबसे पहले याद रखेंगे इनका जन्म धनबाद जिला के कतरास के भटमुरना एक स्थान है, वहीं पे इनका जन्म होता है 15 अप्रैल 1943 को। जबकि इनका निधन जो है वो 16 अक्टूबर 2009 को इनका निधन हो गया। तो ये दोनों चीज़ आपको दशोंधी राज के बारे में याद रखना है। सबसे पहले क्या, धनबाद जिला के भटमुरना कतरास में इनका जन्म होता है। जन्म इनका 15 अप्रैल 1943 को और निधन इनका जो हुआ था वो 16 अक्टूबर 2009 को। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने हैं। तो डेट भी आपको याद पूछा जा सकता है, 15 अप्रैल 15/4/1943 ये इनका जन्म स्थान जन्म तिथि माना जाता है। जबकि अगर निधन पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका 16/10/2009, 16 अक्टूबर 2009 ये उनका निधन का तिथि है। और साथ ही साथ जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कतरास के भटमुरना धनबाद जिले में। अगला सवाल है, नीचू लिखलटा में कौन सदानी भाषा नाय लगे? तो नीचू में लिखल कौन सा सदानी भाषा नाय लगे? तो इसमें से आंसर हो जाएगा डी। खोटा के कते क्षेत्रीय रूप है? तो टोटल 6 है। लेकिन यहाँ पे सवाल हो सकता है कि आपसे घुमा फिरा के दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है। जैसे अगर पूछे कि ए.के. झा के द्वारा खोटा के कते क्षेत्रीय रूप है, तो वहाँ पे वैसे में 2 आंसर होगा। कौन कौन? एक सिखरिया को माना गया है और एक सिखरिया और एक गोलवारी, ये 2 को माना गया है ए.के. झा के द्वारा। लेकिन अन्य साहित्यकारों के द्वारा जो है वो खोटा के क्षेत्रीय भाषाओं को अगर देखा जाए क्षेत्रीय रूप में जो 6 का बात किया गया है, जिसमें से सिखरिया, खासपेलिया है, रामगढ़िया है ना, संथाल परगनिया है, गोलवारी है। तो इस तरह से अलग अलग नाम देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सिखरिया या खासपेलिया की लागे तो खोटा के क्षेत्रीय रूप लागे। हेठे लिखल कौन टा खोटा के क्षेत्रीय रूप लगे? तो एक में गोलवारी हो जाएगा। दिया के सही रूप की है? तो दिया का अगर सही रूप अगर आपको लिखना हो तो दिया को हम सही रूप इस तरह से लिख सकते हैं खोटा में, क्योंकि अंतस्या य के जगह पे इस य का प्रयोग होता है, कई जगह पे ज का प्रयोग होता है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ चाभी काठी है, ये थोड़ा सा मिस टाइप है, इसको आप याद रखेंगे। चाभी काठी की लागे तो यह खोटा नाटक है ना, खोटा नाटक है चाभी काठी। चाभी काठी ककर रचना लागे? तो चाभी काठी नाटक की अगर बात करें तो यह श्रीनिवास पानुरी के द्वारा लिखी गई खोटा नाटक है। अब बात करते हैं चाभी काठी का, तो इसके लेखक तो श्रीनिवास पानुरी हमने बता दिया। चाभी काठी नाटक को 1980 से पहले लिख लिया गया था, लेकिन इसका प्रकाशन जो होता है वो 2006 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इसके प्रकाशक अगर आपसे पूछा जाए तो बालीडी खोटा कमेटी, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि बालीडी खोटा कमेटी बोकारो। कई बार सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है कि बालीडी खोटा कमेटी कहाँ पे स्थित है? तो यह बोकारो जिले में स्थित है। या तो फिर चाभी काठी खोटा एकांकी नाटक जो है उसका प्रकाशक कहाँ से हुआ था? प्रकाशक का नाम बताइए। तो प्रकाशक जो था वो बालीडी खोटा कमेटी बोकारो। चाभी काठी नाटक के संपादक जो माना जाता है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी को, और उसकी भूमिका भी लिखा गया था वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा ही। नाटक का स्वरूप की अगर बात करें तो यह एक एकांकी नाटक है और इसमें अंकों की संख्या 1 है, कुल दृश्यों की संख्या 20 है, पात्रों की कुल संख्या 19 माना जाता है, जिसमें पुरुष पात्र जो है वो 14 है और 5 जो स्त्री पात्र की बात की गई है। आपने पढ़ा भी होगा चाभी काठी, जिसमें शंभू, कालूराम, बाबा, नाती, रतिराम, राधो, संतू, सिंह जी, ये सभी आपने पढ़ा भी होगा इन सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद श्रीपति, फकीरा, जादू, मोती, खेपा, रोना, और फिर स्त्री पात्र में सुहागी, सोमरी, चुटरी माँ, दमयंती, कर्मी, ये सब के बारे में आपने सुना होगा।
और पढ़ा भी होगा तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से पता होगा। श्रीनिवास पानोरी जी के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म इनके पिता का नाम शालिग्राम पानोरी और माता का नाम दुखनी देवी था। इनका जन्म बरवा अड्डा धनबाद जिले में स्थित होता है 25 दिसंबर 1920 को। 25 दिसंबर 1920 में इनका जन्म होता है और खोटा में इनका इतना महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है जिसके कारण से इनके जन्म दिवस को खोटा दिवस के रूप में घोषित किया जाता है। और खोटा दिवस भी जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। अगर बात करें श्रीनिवास पानोरी का निधन की अगर बात करें तो 7 अक्टूबर 1986 को इनका निधन हो गया, जिससे कह सकते हैं कि खोटा का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि क्षति माना जाता है। खोटा के क्षेत्र में इनका योगदान काफ़ी अहम माना गया है। खोटा के क्षेत्र में इनको कई सारे उपनामों से जाना गया है। खोटा के वाल्मीकि बोला गया, किन्होंने खोटा के वाल्मीकि बोला है तो किसी ने खोटा के पुरोधा की संज्ञा दी गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इनके द्वारा श्रीनिवास पानोरी के द्वारा अगर कुछ प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो इसमें से जो आता है वो कुछ महत्वपूर्ण हम बात करें तो बाल किरण, दिव्य ज्योति, आँखी गीत, ठीक है, उसके बाद अग्नि परीक्षा, समाधान, रामकथामृत, मेघदूत का अनुदित काव्य है। मेघदूत हालांकि एक बात हम बता देते हैं मेघदूत के बारे में। मेघदूत जो है वो दरअसल सबसे पहले जो इसको लिखा गया था वो कालिदास के द्वारा लिखा गया था, ठीक ना, जो कि संस्कृत भाषा में था। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट रचना था कि इसका अनुवाद कई अलग अलग भाषाओं में किया गया। फिर बाद में हिंदी अनुवाद नागार्जुन के द्वारा किया गया, फिर खोटा में अनुवाद जो वो इनके द्वारा किया गया। तो कई सारे अलग अलग साहित्यकारों ने बाद में इसका जो है वो अनुवाद किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बाकी चाबी काठी नाटक आपको पता ही होगा। उद्वासल कर्ण ये भी नाटक इनका पहला नाटक माना जाता है। उसके बाद रखते भींजल पंखा या रखते मींजल पंखा ये भी आपका कहानी संग्रह है। और कई सारे अनेक निबंध भी इनके द्वारा लिखा गया। अगला सवाल है कि झूमर कौन भाषा गावल जा है। तो झूमर जो वो कौन भाषा गावल जा है, खोटा भाषा गावल जा है। उ एगो बेस गीदर हो, एकर में विशेषण की होते तो एकर में बेस होते। मोहन कायल धनबाद जीतो, एकर में जातिवाचक संज्ञा की लगे। तो मोहन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, धनबाद जो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कायल आज ये सभी जो है वो क्या है, ये सभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अगर बात करें तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, यानी एकर में कोनो भी जो वो जातिवाचक संज्ञा ना लगे। ओकर माया लाल लुगा पिंधल है, तो एकर में लाल टा की लगे। ओकर माया लाल लुगा पिंधल है, तो ओकर यहाँ पे क्या है, सर्वनाम की बात किया जा रहा है। माया क्या है, यह जातिवाचक संज्ञा है। लुगा क्या है, यह भी जातिवाचक संज्ञा है। पिंधना क्या है, तो पिंधल जो है वो क्रिया है, ये क्या है, क्रिया है, ठीक है क्या है, तो ये सहायक क्रिया होता है। लुगा क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा है, यह संज्ञा शब्द है। माए क्या है, ये भी जो वो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो लाल क्या होगा, लाल इसमें विशेषण होगा। क्या हो जाएगा, विशेषण होगा। यानी ओकर माया लुगा पिंधल है, लेकिन उसमें विशेषता क्या है कि वो लुगा जो वो लाल है। होता कि ओकर माया पियर लुगा पिंधल है, तो पियर यानी पीला जो होगा वो क्या होगा, विशेषण शब्द होगा। तो याद रखेंगे इस तरह से सारी चीज़ें आपको एक सेंटेंस में हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर में कौन सा लिखा हुआ शब्द क्या है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ओकर यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा, माए यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक संज्ञा होगा, है ना, जातिवाचक संज्ञा होगा। लुगा क्या हो जाएगा, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा होगा। जितना भी वस्त्र पहरावा वगैरह होता है वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। पिंधल यहाँ पे क्रिया है और है क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया है। तो लाल क्या हो जाएगा, विशेषण होगा। भाववाचक संज्ञा ऐठे लिखल कौन टा है, तो हेठे लिखल कौन टा लगे, जो भाववाचक संज्ञा लगे। तो ठंडा क्या है, विशेषण है। गर्म क्या है, विशेषण है। गीदर क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा है। और बुढ़ापा जो होगा वो भाववाचक संज्ञा है। पानी जुड़ायल हो, एकर में विशेषण की है, तो विशेषण इसमें पानी क्या हो जाएगा, तो पानी जो होगा वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। हो तो आप सभी को पता है कि यह सहायक क्रिया है, जबकि जुड़ायल क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। यानी पानी जुड़ायल हो, जुड़ायल का अर्थ होता है ठंडा, ठंडा होगा, ठंडा का ये जिसको हम क्या कहेंगे, ये विशेषता बता रहा है उसका। है गेले, एकर में संबोधन कारक क्या होगा, तो संबोधन कारक का चिन्ह सबसे पहले आप ये समझिए, ये संबोधन कारक का चिन्ह है, जहाँ पे ये देखेगा है, अरे, अचानक कोई भी वैसा शब्दावली जो दिखे जो अचानक किसी का उपयोग किया गया वो संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि गेले में यहाँ पे पूर्ण विराम का बात किया गया है, ना कि संबोधन कारक है, ये इसके लिए इसलिए ये नहीं होगा। रोपनी के पुलिंग की होते तो हरवाहा होते। नहायक धातु रूप की होते तो नहाय, नहायक धातु रूप की होते नहाय होते।
चलेक सकर्मक क्रिया की हते, तो चलेक सकर्मक क्रिया जो होते हैं वो चलवेक होते। चलना यहाँ पे क्रिया क्या है, चलना अपने खुद पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन चलवेक यानी दूसरे के द्वारा चलाना। गिदर के बहुवचन की होते तो गिदरवन हो जाते। जे एकदम ताज़ा है, जे एकदम ताज़ा है ओकरा एक शब्द की कहल जाए, तो जे एकदम ताज़ा है ओकरा कहल जाए टटका। जकर पेट ना भरे ओकरा की कहल जाए तो दलीदर, कि दलीदर हो गई कि पेटे ना भरो तो दलीदर ओकरा बोलल जाए। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि नावा कर उल्टा की हते, तो नावा कर उल्टा की हते तो पूर्णा होते। कोंका के उल्टा की होते तो कोंकी हो जीते, है ना। लबरा जो बहुत ज़्यादा बोलता है ना, तो लबरी हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा बोलती है, तो जो बहुत ज़्यादा बोलती है उसको लबरा या लबरी, है ना। और ये कोंका कोंकी तो जो नहीं बोल पाता है। तेल हल्दी करे की लगे, तो तेल हल्दी करे की क्या है, तो ये पढ़ते रह गए। अब यहाँ पे दिया हुआ है तेलगरे मुंडे और खाली जगह दिया हुआ तो तेलगरे मुंडे तेल, है ना। कहावत हो ना, जिसके पास पैसा होता है उसी के पास फिर पैसा आता है, तो पैसे वाले के पास ही पैसा आता है। तो उसी तरह से तेलगरे मुंडे तेल पर हुए, तो ये भी क्या है, एक प्रत्यय के रूप में जाना जाता है, तो इसका याद रखेंगे बी हो जाएगा। दिया हुआ है खाली स्थान पेटे घाव, तो डेरायल पेटे घाव, यहाँ खाली जगह की भरते तो डेरायल पेटे घाव, यह भी एक कहावत के रूप में जाना जाता है, ये आपको याद रखनी है। मेघदूत के रचनाकार के हथिन, तो थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में चर्चा किया कि मेघदूत ऐसी रचना माना जाता है जो सबसे पहले कालिदास के द्वारा संस्कृत में लिखा गया था और काफ़ी ज़्यादा चर्चित कह सकते हैं कि माना जाता है काव्य के रूप में। और बाद में इसका हिंदी अनुवाद नागार्जुन के द्वारा किया गया था, जबकि इनका खोटा में अनुवाद जो है वो श्रीनिवास पानुरे जी के द्वारा किया गया था। तो ये आपको याद रखना कि मेघदूत की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो श्रीनिवास पानुरे के द्वारा मेघदूत की रचना की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। श्रीनिवास पांडे जी के बारे में तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सारा चीज़ बता दिया। कादो फूल की है, तो यह कविता के गोच है। कविता को गोच कहने का अर्थ है कविता संग्रह है ना। इसमें कई सारे कविताओं को शामिल किया गया है। जैसे आपने पढ़ा होगा आँखिक गीत, तो आँखिक गीत इसमें टोटल 72 कविता पढ़ना है ना। आँखिक गीत इसमें पढ़ा होगा, आँखिक गीत में टोटल 72 कविता है, तो ये क्या है, एक कविता संग्रह है। जैसे छाहर आपने पढ़ा, तो छाहर क्या है, एक कहानी संग्रह है जिसमें टोटल 10 कहानी पढ़ना है। सोंध माटी, उसमें भी 10 कहानी है और 31 कविता है, तो वो भी कहानी और कविता संग्रह है ना। ठीक उसी प्रकार से खोटा निबंध, वो निबंध संग्रह है जिसमें 12 निबंध आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आज का अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। इसका जवाब आपको कमेंट करके बता देना है कि मुक्तिक डहर के रचवैया के हथिन। इसका आंसर जो है थोड़े इसके पहले वाले क्लास में हमने लिया था। अगर सेट 2 आपने देखा होगा तो इसका आंसर हमने बताया है, तो इसलिए हम इसका आंसर नहीं बताएंगे। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और फिर से आते हैं हम एक नई वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष। तो आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।